एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आई एम सो सॉरी कल के लिए कि मैंने कल कोई व्लॉग अपलोड नहीं किया। मेरी करने की पूरी इच्छा थी, परंतु हम थोड़े से कार्य में बिजी हो गए थे। वो क्या काम था? वो था मम्मी पापा का रूम हम साफ कर रहे थे और अपडेट और अपग्रेड कर रहे थे, क्योंकि वो चाह रहे थे कि न्यू ईयर्स के लिए थोड़ी बहुत सफाई भी हो जाए, जो कि हम कर चुके हैं। कल की शाम, आज का पूरा दिन उसमें निकल गया। ज़्यादा उसमें इतना काम नहीं था। सबसे ज़्यादा काम था वो जो बेड बॉक्स के अंदर सामान होता है ना, उसको निकालो, फिर दोबारा से रीअरेंज करो, और सर्दी गर्मी का भी हमने सामान अंदर बाहर किया है अब। और आज वो दिन है जब मैं आपके क्वेश्चंस के आंसर देने वाली हूँ, और मैंने अपना होमवर्क किया। अभी आपको मैं दिखाती हूँ कि मैंने अपने नोट पैड में सारे आपके क्वेश्चंस लिखे, जितने ज़्यादा हो सकते हैं, और कुछ एक बहुत ज़्यादा रेपिटेटिव थे, तो वो भी मैंने एक ही कॉलम के अंडर करने की कोशिश की है। आधे से ज़्यादा आपने वेदा के बारे में क्वेश्चंस पूछे हैं, आधा हमारे बारे में पूछे, तो उनके हम आंसर्स देंगे अभी थोड़ी देर में। उससे पहले मैं आपको रूम दिखा देती हूँ। और आज क्योंकि हमें खाना बनाने का ज़्यादा टाइम नहीं मिला, इसलिए त्यागी जी अभी बाहर के खाना लेने के लिए, जब वो आएंगे उनसे भी आपको मिलाते हैं, और वेदा से भी आपको थोड़ी देर में मिलाते हैं। आई डोंट नो आप में से कितने लोगों ने पहले दादा दादी का रूम देखा था, बट जिन्होंने नहीं देखा था अब वो भी न्यू रूम देख लें। तो ये है हमारा दादा दादी के लिए न्यू रूम। वेरी सिंपल येट वेरी नीट एंड क्लीन, व्हाट आई कैन सी एंड से। तो मैं और वेदा भी नहा धो के अब फ्री हो चुके हैं, और Q&A हम अच्छा बाहर से बोल रही हो मुझे। पहले कुछ खा लेते हैं और उसके बाद अपना Q&A शुरू करते हैं, और देखते हैं आज हम किन किन क्वेश्चंस के आंसर देने वाले हैं। ओए, क्या कर रहे हो तुम? क्या कर रहे हो तुम? आज तो तुम दोनों वो करने वाले थे Q&A। बस हम क्वेश्चन आंसर ही कर रहे हैं ना उसके यहाँ पे। वेदा मेरे को क्वेश्चंस लिखा है। और बोलो बेटे, और किसका आंसर देंगे आज हम? वेदा, ये तुम्हारे इतने सारे टॉयज भी रख दिए और इसने पैंट्स पे भी लिख दिया, दोनों पे। अपनी पैंट पे? दोनों की पैंट पे। मेरे पैंट पे यहाँ लिखा है, अपनी पैंट पे यहाँ लिखा है। दे दो मम्मा लिखी। वेदू, मुझे लग रहा है तुम पढ़ाई में बहुत आगे जाने वाली हो बेटे। पढ़ाई लिखाई करेंगे हम मम्मा। ओहो, पढ़ाई लिखाई से ध्यान है, इसको मैं क्रीम लगाना तो भूल ही गई। 1 सेकेंड। ये लो, लगाने को तैयार हो चुकी है। क्रीम लगा दो। आप पूरे अच्छे से लगाओगे। आप पढ़ो मम्मा, तब तक आपको क्रीम लगाए। जैसे जैसे मौसम बदल रहा है, वैसे ही बच्चों के डेलिकेट फेशियल स्किन के लिए चाहिए एक्स्ट्रा प्रोटेक्शन फ्रॉम दिस हार्श वेदर। और ममा अर्थ के मिल्की सॉफ्ट फेस क्रीम फॉर बेबीज इज एनरिच्ड विद मुरमुर बटर, शिया बटर एंड मिल्क प्रोटीन, जो कि उन्हें डीपली मॉइस्चराइज रखता है और देता है लॉन्ग लास्टिंग नरिशमेंट। मैं भरोसा करती हूँ ममा अर्थ पर, बिकॉज इट्स फ्री फ्रॉम हार्मफुल केमिकल्स, इंश्योरिंग बेबी स्किन इज सेफ। With Made Safe certification, I know कि ये क्रीम है जेंटल, टॉक्सिन फ्री एंड परफेक्ट फॉर माई लिटिल वन। ये क्रीम है डर्माटोलॉजिकली टेस्टेड। और ममा अर्थ हमेशा अपने कस्टमर्स का फीडबैक सुन के उन्हें और इम्प्रूव करने की कोशिश करता है, जो कि मुझे उन पर और भी भरोसा दिलाता है। अब आप ये ममा अर्थ के प्रोडक्ट्स ऑफलाइन भी खरीद सकते हैं अपने नजदीकी स्टोर से, या फिर अगर आप इन्हें ऑनलाइन ही खरीदना चाहते हैं तो Amazon, नाइका या फ्लिपकार्ट से खरीद सकते हैं, या फिर आप ममा अर्थ की ऑफिशियल वेबसाइट पे जाके या उनके ऐप से मेरा कूपन कोड रोहिणी 2024 डाल के 20% ऑफ भी ले सकते हैं। मैं इनका लिंक अपने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगी, तो आप वहां जाइए, क्लिक करिए और 20% का फायदा उठाइए। तो चलिए अब आगे कंटिन्यू करते हैं अपने Q&A की तरफ। हंस रही है वहाँ खड़ी। क्या? कैसे लग रहे हैं कैमरे में, बताओ। बहुत सुंदर हैं? मैं कहाँ हूँ? दिख तो रहा नहीं। तो ये है इधर। और रोहिणी कहाँ है? ये वेरी गुड। चलो अब हम Q&A खेलेंगे। और वेदा किसके पास है? दादा के। दादा के। वैसे तो लोग कह रहे थे कि दादा जी क्वेश्चन पूछवाओ, पर फिर वेदा किसके पास रहेगी, इसलिए हम खुद ही क्वेश्चन आंसर खेल लेंगे अभी बैठ के। चलो मिलेंगे आपको ब्रेक के बाद। ठीक है, ओके बाय। ओके बाय। तो दादा दादी बाहर है अपनी ड्यूटी पे, और क्वेश्चन आंसर्स तो मतलब हम देंगे, पर क्वेश्चंस वेरी रेडी है, और आधे वेदा ने भी हेल्प किया आज हमें क्वेश्चंस लिखने की। नहीं फिर चीटिंग हो जाएगी, फिर तो पहले से बताओ। वो तो कमेंट्स में जो थे वही वाले क्वेश्चन थे, अलग नहीं है। पहले हम शुरुआत करेंगे वेदा के क्वेश्चन से, क्योंकि अभी अभी वेदा बाहर गई है। वैसे तो हम कोशिश कर रहे थे उसे सुला दे, इसलिए हम लेट भी हो गए, बट वो सोई नहीं, पर हमारा खाना पीना सब कुछ डन है। तो अब हम शुरू करते हैं अपने Q&A से। तालियां। सो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन, मतलब मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड जो क्वेश्चंस है वो मैंने यहाँ लिख रखे हैं। वेदा के उसमें से 5-6 है, और हमारे लिए कुल मिला के 15 क्वेश्चंस है। सबसे मोस्ट फ्रीक्वेंटली आस्क्ड क्वेश्चन, मैंने नाम किसी के नहीं लिखे इसमें, क्योंकि मतलब सो दैट इट्स इजी। वेदा के साथ हम लोग ट्रैवल कैसे करते हैं? वो तो रोहिणी बता पाएगी। सो वेदा के साथ ट्रैवल करना, मतलब आई गेस जिन्होंने क्वेश्चन पूछा था वो उनका मतलब था जब हम कनाडा से यहाँ आ रहे थे, क्योंकि शायद अभी वो भी इंडिया आने वाले हैं, उनका बच्चा 5-6 महीने का होने वाला है। जब हम आए थे, वेदा थी 4-4.5 महीने की,
और सबसे इम्पोर्टेंटली जब आप अपना टिकट्स करवा दो, आप टाइम से पहले वहाँ पहुँच जाओ बोर्डिंग के लिए, सो दैट आप उनसे रिक्वेस्ट कर सको बेबी बेसिनेट। वो एक छोटी सी बच्चों के लिए पालना टाइप्स होता है जो आगे ही आपकी सीट के लग जाता है। अगर आपने इकोनॉमी कराई है, इकोनॉमी में भी अवेलेबल है, प्रीमियम में भी, और बिजनेस में तो होता ही है मेरे ख्याल से। आई डोंट नो क्योंकि हम आए नहीं थे बिजनेस से बट मैं उम्मीद कर रही हूँ वहाँ पे भी होते हैं। तो उस बेसिनेट के लिए वो आपको देते हैं अपॉन अवेलेबिलिटी। अगर किसी और ने रिक्वेस्ट नहीं किया होगा तो आपको अवश्य मिल जाएगा वो, और वो बहुत बहुत ज़्यादा हेल्पफुल होता है। और क्योंकि 5-6 महीने के बच्चे जो है 10-11 किलो से ऊपर नहीं होते, क्योंकि 11 किलो के बाद आप नहीं रख सकते हो, कुछ एक एयरलाइंस में 10 किलो के बाद नहीं रख सकते हो, वो आपको चेक करना पड़ेगा। और अगर आप चाहो तो अगर आप किसी के साथ ट्रैवल कर रहे हो वेरी गुड, अगर नहीं, आई नो इट इज़ लिटिल एक्सपेंसिव, आप अपने लिए एक और सीट बुक करवा दो सो दैट आप बच्चे को ऑन एंड ऑफ सीट पे रख सको अगर आपके पास बेसिनेट नहीं हो तो। पर सीट पे रखना थोड़ा मुश्किल ही है। मुश्किल है बट आप हैंड्स फ्री हो सकते हो 5 मिनट के लिए, क्योंकि जब आपका खाना आ रहा है, कुछ आ रहा है। क्योंकि जब मैं ना बॉम्बे से इधर आई थी दिल्ली अकेले, तो ना तो मैं कुछ खा पाई, ना मैं उठ पाई, ना मैं कुछ कर पाई। अगर आप अकेले ट्रैवल कर रहे हो बहुत बहुत मुश्किल होने वाला है, बट देन एट द एंड आप कर ही लोगे क्योंकि आपको करना ही है। और अगर आपका बच्चा गुड स्लीपर है, या अगर आप उसको ब्रेस्ट फीड कर रहे हो तो बहुत अच्छा है, क्योंकि टेक ऑफ और टेक लैंडिंग के टाइम आप उनको फीड करवाओ। या अगर आप पैसिफायर यूज कर रहे हो तो आप पैसिफायर उनको दे सकते हो, तो उससे बच्चे ना सूद हो जाते हैं, सूदिंग सेंसेशन मिलती है उनको, जो भी होता है, मतलब उन्हें अच्छा लगता है। तो आप ये 2 ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं और बच्चे यूजली सो जाते हैं। हमारे फर्स्ट फ्लाइट में तो वेदा ने हमें इतना नहीं किया तंग, पर सेकंड फ्लाइट में जब हम लैंडिंग की तरफ अप्रोच कर रहे थे, वो 1-2 घंटा बिल्कुल नहीं सोई। इनफैक्ट वो सिर्फ चिल्लाई पूरी फ्लाइट में। तो अब आगे चलते हैं। अच्छा, और मोस्ट इंपॉर्टेंटली जब भी आप ट्रैवल कर रहे हो, कार है, फ्लाइट है, ट्रेन है, जो भी है, अपने बच्चे के लिए जो भी उसकी 4, 5, 6, 7, 8 मन पसंदीदा टॉयज है वो अपने साथ रखें, क्योंकि वो एक खिलौने से बहुत जल्दी बोर हो जाते हैं। तो आपको 2, 3, 4, 5, 6 ऑप्शंस अपने पास रखने पड़ेंगे। या फिर सबसे इजी है कि आप अपने साथ कोई वाइप सैनिटाइजर रखें, जो भी चीज़ उन्हें अच्छी लग रही है उसको सैनिटाइज करके फटाफट उन्हें दे दे तो वो भी चुप हो जाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हाट इज हर डाइट। इस बारे में मैंने पहले भी बहुत बार बताया है। यस, खिचड़ी उसकी फेवरेट है ऑल टाइम। तो क्योंकि वो खिचड़ी के अलावा ज़्यादा मतलब टेक्सचर्स और फ्लेवर पसंद नहीं करती है, तो मैं उसी में सब कुछ डाल देती हूँ। जैसे आजकल गाजर का सीजन है तो मैं गाजर डाल देती हूँ, लौकी डाल देती हूँ, या अगर कोई और फ्रूट या वेजिटेबल जो भी है, सॉरी फ्रूट नहीं वेजिटेबल है, सब्जी हम इसको सब दे देते हैं, बस नमक और शुगर हम नहीं देते इसको। नमक और शुगर नहीं है, बट अब जैसे थोड़ी बड़ी हो रही है, साल की अप्रोच कर रही है, तो उसको थोड़ा बहुत मैं बाहर का भी खिला देती हूँ। अगर हम कहीं बाहर गए हैं तो मैं प्लेन डोसा खिला देती हूँ या इडली खिला देती हूँ, और पूछ लेती हूँ इन लोगों से कि मिर्च से बचते हैं, मिर्च और उससे बचते हैं, तेल से, हैवी तेल से। तो ऐसी जो भी स्टीम्ड उबली हुई या बॉइल या जो भी है वैसी चीजें दे देती हूँ उसको। अब तो बल्कि बाहर भी आपको खिचड़ी अवेलेबल इजीली होती है, आप उनको पहले बता दो बच्चे के लिए बनानी है, तो वो नमक और ये सब नहीं डालते हैं उसमें। और फ्रूट्स सीजनल उसको सारे देती हूँ मैं ट्राई करने के लिए, अगर उसे अच्छे लगे तो ज्यादा भी दे देती हूँ। स्किन केयर के बारे में मैंने आपको अभी दिखाया उसका स्किन केयर क्या है, बट यूजुअली नहाने से पहले उसको मैं घी लगा लेती हूँ, देसी घी जो भी हमारा होता है गाय का, वो। और नहाने के बाद क्रीम्स। हाँ, एक पर्टिकुलर ब्रांड आप अपने पास रखो, क्योंकि यूजुअली कहते हैं ना एक ही ब्रांड रखना चाहिए बच्चे के लिए, क्योंकि जैसे उनकी स्किन उसको आदत डालती है, अगर आप चेंज कर दो तो उनको रिएक्शन हो सकती है। चेंज करके देख लो, जो बच्चे को सूट कर रहा है, ऐसा नहीं है कि ना भी सूट करे तो भी आप लगा रहे। तो यूजुअली आप क्या कर सकते हो, पहले एक पैच पे कहीं लगाओ, फिर देखो, आपको पता लग जाएगा वो इरिटेबल है कि नहीं है, या सूट कर रही है उनको स्किन को, फिर आप उसके साथ कंटिन्यू कर सकते हैं। फिर है हर वीजा एक्सटेंशन। तो इसके वीजा के एक्सटेंशन के लिए हमने ऑनलाइन अप्लाई किया था, जिसकी हमने अराउंड 7-7.5 हज़ार फीस भरी थी, और विद इन 2 days हमारा अप्रूवल आ चुका था। और ज्यादा उसमें कुछ नहीं, थोड़े बहुत हमारे डॉक्यूमेंटेशन लगे थे, जैसे आईडी प्रूफ्स एंड ऑल, और बच्चे के जो आपने वीजा के टाइम लगाए थे ना वो हमें किसी ने हेल्प किया था, तो मुझे इतना ही पता कि हमने ऑनलाइन किया था और उन्होंने हाथ से डॉक्यूमेंटेशन मंगाई थी, और जिन्होंने हेल्प किया था वो हमारे सब्सक्राइबर ही है। अगेन थैंक यू सो मच फॉर हेल्पिंग अस आउट। फिर है कोको की याद आती है। कोको से हम रोज बात करते हैं, कोको से हम ऑन एंड ऑफ डेली बात करते हैं, और कभी कभी उसकी वीडियोस भी लेते हैं, कभी कभी फोटोज लेते हैं, और डेली अपडेट तो उसका चला ही रहता है कि कब उसका खाना खत्म हुआ, कब उसका लेटर खत्म हुआ, कब क्या खत्म हुआ। एंड ऑफ कोर्स कोको भी हमें मिस करती है, जब भी मैं उसे वीडियो कॉल पे बात करती हूँ फट से आ जाती है फोन के आगे। कोको हमारे पूरे टच में है, ऐसा नहीं है। यस, ओके। तो अब बच्चों की बातें सारी खत्म हो चुकी है, अब बातें आती है हमारे लिए। व्हेन आर यू प्लानिंग टू गो बैक टू कैनेडा? ये कुछ लाइक प्रॉपर डिसाइडेड नहीं है।
बट हाँ हम मतलब ये जाएंगे। मोस्ट प्रोबेबली इंस्टेंट ही रहने वाला है, अगर हम गए या नहीं गए, जब या भी जैसे जाएंगे भी बस गए। हमारी 10-15 दिन बाद की टिकट होंगी और हम हाँ। उड़ जाएंगे। जैसे हम आए थे एकदम 10-15 दिन के अंदर अंदर, वैसे 10-15 दिन अभी हम इसलिए नहीं जा रहे क्योंकि वेदा छोटी है, यहाँ पे ख्याल रखने वाले ज्यादा लोग हैं, हमें भी इजी है, वेदा को भी इजी है, बट हम जाएंगे तो देखते हैं कब प्लान बनता है। मतलब मोस्ट प्रोबेबली हमारा ये है कि 2 कारण हो गए अगर हम गए। एक तो मैंने सुना है कि वहां पे ना स्कूल वगैरह एडमिशन लेने के 2 साल पहले आपको एनरोल एंड ऑल कराना पड़ता है। दूसरा कारण ये है कि अगर कोई डॉक्यूमेंटेशन में दिक्कत आएगी उससे पहले अभी तो फिलहाल हमारा है नहीं है कुछ, बट अगर बन जाए तो भी हमें नहीं पता है। इट्स लाइक कुछ हाँ हमें भी कुछ हो नहीं सकता पता, नहीं कुछ भी नहीं हो कह सकता सकते। ये इसका मैंने आंसर दे दिया। हाउ वाज द फ्लाइट टू इंडिया फ्रॉम कनाडा विद वेदा? ओवरऑल एक्सपीरियंस हमारा 8 आउट ऑफ 10 था। वो सिर्फ थोड़ा बहुत ऊपर नीचे वो तो हुआ सब है। बच्चे चिल्लाते हैं थोड़ा बहुत तो वो हाँ, हुआ, और और हमें मतलब उससे कोई प्रॉब्लम अच्छा नहीं। ये बताना भूल गई कि आपके डोमेस्टिक में भी था एक्चुअली, शायद हाँ, और इंटरनेशनल में फॉर श्योर होता है बच्चों के लिए डायपर चेंजिंग स्टेशन। जो आपका वॉशरूम है ना, जो लोकल कह रही हूँ, जो आपका उसमें कॉमन वॉशरूम होता है ना, उसमें उसी में ही जो पॉट है उसके ऊपर एक बोर्ड होता है, ट्विस्ट करो वो खुल जाता है आगे, तो वो बच्चों के लिए चेंजिंग स्टेशन हो जाता है, तो आप उस पर चेंज कर सकते हैं। अगर आप प्रो हो तो आप अपनी सीट पे भी कर सकते हो, बट लेकिन अगर बच्चे ने पू किया तो आपको वॉशरूम लेके जाना पड़ेगा, नहीं तो बहुत ही स्टिंकी हो जाता है पूरा एरोप्लेन। और उसको भी ऑफकोर्स एक बार सैनिटाइज करें जहां आप अपने बच्चे को रख रहे हैं। मैं यूजुअली अपने साथ डिस्पोजेबल वो लेके चली होती हूँ, पी शीट, और उसी को लगाती हूँ, फिर उसको यूज करने के बाद गार्बेज करो। रोहिणी, आप बेबी का सारा काम खुद करती हो? सब काम खुद कर रही है। मतलब ऑफ कोर्स मुझे ही करना पड़ेगा क्योंकि बेबी अभी भी खाने के अलावा ब्रेस्ट फीड पे ही है, तो उसका टेक केयर मैं ही करूँगी। और बाकी ये है कि जैसे नहलाना है, सुलाना है, सोती भी वो मेरे पास ही मोस्ट ऑफ द टाइम, क्योंकि सोती वो तभी अगर आप उसको दूध दे रहे हो। और नहलाने के लिए दादी या फिर मम्मी या फिर मैं जिसके साथ हूँ हमेशा मेरी कोई ना कोई हेल्प करता ही करता है। और फिर उसके अलावा खिलाने के लिए दादा है, दादी है, पापा है, मम्मी है। और अगर मैं अपने मायके साइड गई तो बहुत ही सारे लोग होते हैं, तो बच्चा दिन दिन में कब कब किन किन के पास जाता है खुद ही पता नहीं लगता है। खाने के लिए अगर अर्ली मॉर्निंग बनना है, कहीं जाना है कुछ है, तो दादी बना लेते हैं। अगर दिन में बनना है तो मैं बना लेती हूँ। वो टाइम की बात है, जिसके पास है वो हाँ। बच्चा खिला भी लेता है, अगर वो सुला भी मेरे लेता पास है तो दादी बना लेगी, अगर दादी के पास है तो मैं बना लूंगी। तो ऐसा कुछ फिक्स नहीं, किसी की ड्यूटीज रिटर्न नहीं है, गो विद द फ्लो वाला काम है। फिर आता है आप भी कभी काम किया करो किचन में। मैं हमेशा आपकी मदर इन लॉ काम करती है। मेरी नहीं, अच्छा तुम्हें? हाँ कर लेती है, जितना मम्मी को अपने आप करवाना होता है तो मम्मी ने जितना इससे करवाना होता है वो मम्मी बता देती है तो ये कर लेती है, और कभी इसका मन कर रहा है खुद जाके तो ये खुद भी कर लेती है। मतलब हम सब ठीक है, मतलब ऐसा हमें कोई है, दिक्कत नहीं है। हाँ, मतलब ऐसा है कि यूजुअली देखो रिकॉर्ड मैं कर रही होती हूँ। अब अगर मैं रिकॉर्ड करती हूँ तो मैं आपको अपना काम करते हुए नहीं दिखा सकती हूँ, तो विच मीन जो मेरे सामने है मैं उनको रिकॉर्ड करके दिखा सकती हूँ कि वो क्या कर रहे हैं क्या नहीं कर रहे हैं। अगर कोई और रिकॉर्ड कर रहा है तो अगर पता नहीं कभी आपने गौर फरमाया ना फरमाया, मैं होती हूँ किचन में इधर उधर कहीं ना कहीं किसी कोने में। नहीं वो हमारी सेटिंग ओके है, काम करने ना लेकिन करने किसी को कोई शिकायत नहीं है, क्योंकि जैसे मैंने आपको बताया अगर वेदा मेरे पास है तो मम्मी काम कर रही है, अगर मम्मी के पास है तो मैं काम कर रही हूँ। ऐसा नहीं होता है कि वेदा भी उन्हीं के पास है, काम भी वही कर रहे हैं और सब कुछ हो रहा है, या मेरे पास वेदा और मैं ही काम कर रही हूँ। नो, इट्स अ वेरी चिल फैमिली ब्रो। ओके, आर वी गोइंग टू मूव बैक और सेटल इन कनाडा? नहीं हम जाएंगे, सेटल का भी हमने खुद इतना नहीं सोचा है तो हम आप लोगों को अभी कुछ नहीं बता सकते। जाएंगे और हम इंडिया में भी रहेंगे और हम बाहर भी रहेंगे, तो हाँ, दोनों जगह हम तो, आते जाते रहेंगे। हाँ, मतलब, सेटल का जब हमें सेटल होना होगा कभी, वो हम जब का जब सोचेंगे। फिलहाल हम मजे कर रहे हैं जीवन में, जैसा है जैसा चल रहा है, इट इज बढ़िया है, गुड है। विल यू टेक योर इन लॉज विद यू? ऑफ कोर्स वो हमारे साथ ही जाएंगे। अभी अगर हम बीच में गए तो मोस्ट प्रोबेबली डॉक्यूमेंटेशन जैसे मैंने बताया उसके लिए होगा। अगर हम लंबे टाइम पीरियड के लिए जाएंगे तो ये लोग हमारे साथ जाएंगे, अगर हम छोटे टाइम पीरियड के लिए गए तो हम अपना काम और वो इनका मन है, ये इनका मन करेगा तो चलेंगे, हाँ, नहीं करेगा तो वो भी है। अगर इनकी इच्छा हुई तो ऑफ कोर्स हमने ले जाने में हाँ कुछ वो नहीं है हमें, क्योंकि आफ्टर आई गेस सर्टेन एज और टाइम पीरियड आपको वही जगह अच्छी लगती है जहाँ आप होते हो। तो अगर इन्हें अच्छा लग रहा होगा, ये ऑफ कोर्स हमारे साथ घूमने के लिए तो चलेंगे, हम तैयार है ले जाने के लिए, ये चलने वाले बने बस। बिजनौर हाउस इज ऑन रेंट और डू यू ओन इट? ये हमारा अपना घर है बिजनौर वाला और हम इसी में रहते हैं। यस। नेक्स्ट क्वेश्चन इज व्हेन विल यू गो टू शिमला टू शो वेदा फर्स्ट स्नोफॉल? अच्छा, फर्स्ट स्नोफॉल तो वैसे हो गई है, Yes. बट ये है कि अब
वो जब भी हुई हम कैसी ये तो बता दो। वो हुई ऐसी कि जिस दिन वो पैदा हुई थी उस दिन स्नो स्टॉर्म हुआ था। नहीं मैं कह रहा हूँ शिमला की फर्स्ट स्नोफॉल तो हो गई है वैसे अभी। वेदा की फर्स्ट स्नोफॉल। अच्छा वेदा की फर्स्ट हाँ वेदा की फर्स्ट स्नोफॉल भी हो चुकी है क्योंकि वो सर्दियों में पैदा हुई थी। Yes. और जिस दिन वो स्नो मतलब पैदा हुई थी उस दिन स्नो स्टॉर्म था तो उसने वो भी देखी है, उसके बाद भी उसने देखी Technically है देख बट चुकी है। उस टाइम बहुत छोटी थी और अभी भी छोटी ही है वैसे तो। बट ये है कि अगर हम शिमला गए तो हाँ और स्नोफॉल हुई वहां पे तो बिल्कुल दिखाएंगे। देखेंगे। Where and when will you celebrate? No, where and will you celebrate Veda's birthday? Give some hint. वेदा का बर्थडे का क्या है, पहले हमारा था बिजनौर, फिर हमारा दिल्ली बना, फिर चंडीगढ़ बना, फिर शिमला बना, फिर कहीं और बना। इन शॉर्ट बन ही रहा है, अभी तक कुछ फिक्स नहीं है। ये वो वाले हाल हो जाने जैसे हमारे शादी के टाइम हुए थे। उस टाइम भी हमने बड़ा सोचा इधर करे उधर करे किधर करे। हम सबकी ईज देख रहे हैं कि कहाँ सबको इजी पड़ेगा और मतलब क्योंकि उस टाइम ठंड भी होगी, शायद धुंध भी पड़ जाए तो मतलब सबको इजी और पड़े तो हम एक मिडिल ट्रैवलिंग के लिए भी वो रखना कन्वीनियंस चाहते हो, हैं। डिस्टेंस के लिए भी कन्वीनियंस हो और बच्चों के पेपर भी ना हो, छुट्टियां भी हो, ऑफिस वाले भी आ सके। तो आई डोंट नो, बहुत सारी बट चीजें चल रही है दिमाग में। जैसे ही डिसाइड होगा आप लोगों को पहले बताएंगे। Yes. How much weight did you lose all over? Overall जो मैंने वजन कम किया है वो है 14 किलो या 13 किलो। मैं मैथ करने लगी हूँ मेंटली कितने किलो गए। बट अभी स्टिल कंटिन्यूइंग है तो हम यहाँ पे इसको फुल स्टॉप नहीं लगाएंगे। इट इज टू बी कंटिन्यूड वाला सिस्टम है। फिर है व्हाट इज योर डाइट चार्ट। अब जो मैं डाइट चार्ट फॉलो कर रही हूँ, देयर इज नो डाइट चार्ट क्योंकि खाती तो मैं सब कुछ, जैसे मैं डे वन से बोलती हूँ मैं सब खा रही हूँ। इट्स जस्ट मैंने थोड़ा सा डिसिप्लिन बांध दिया है अपनी लाइफ में कि मैंने सर्टन आवर्स के बाद नहीं खाना है या सर्टन आवर्स से पहले नहीं खाना है। और जिन आवर्स में मैं नहीं खा रही हूँ मैं उनमें पानी पीती हूँ, ग्रीन टी पीती हूँ, ब्लैक कॉफ़ी पीती हूँ, मतलब कुछ भी शुगर और सॉल्ट नहीं लेती हूँ उस ड्यूरिंग में। जो भी शुगरी एंड सॉल्ट है वो चाहे फ्रूट्स और वेजिटेबल्स है जो भी हो वो कुछ नहीं, पानी में जो भी है वो सब। और जरूरी नहीं है जो मैं फॉलो कर रही हूँ सबके लिए हो। वो तो मेरे को भी नहीं लग रहा है। हाँ तो मतलब सबकी बॉडी टाइप अलग अलग होती है। कृपया करके अपने डॉक्टर के साथ एक बार और कंसल्ट हम तो करें। ऐसा है कि गर्म पानी पी लो, ग्रीन टी पी लो टाइप वो वाली ही डाइट फॉलो कर रही है। बाकी कुछ ऐसा नहीं बाकी है ऐसा कि एक्स्ट्राऑर्डिनरी क्योंकि खाने को तो मैंने आज भी सब खाया जो आया। बस ये टाइमिंग मेरी फिक्स्ड है, थोड़ा सा डिसिप्लिन फॉलो कर रही हूँ अपनी लाइफ में, दैट्स ऑल। सार्थक के चाचा चाची के पास क्यों नहीं गए? आपने अपने इंटरव्यू में कहा था कि वो आपके मम्मी पापा जैसे हैं। हाँ मेरे मम्मी पापा ही है, जैसे भी क्या है उसमें। बट प्रॉब्लम दो है कि एक तो मतलब चाचा जो है अब वो कनाडा शिफ्ट हो गए क्योंकि उनके बच्चे वहीं पे रहते हैं। तो चाचा कनाडा में रहते हैं तो हम वहाँ जाके मिलेंगे उनसे, या वो अगर यहाँ आ गए तो हम यहाँ मिलेंगे। और जो मेरी चाची हैं उनकी डेथ हो गई है, मिल नहीं सकते हैं तो थोड़ा सा इधर उधर चल रहा है। बट जब भी मौका लगेगा तो हम मिलेंगे। माता ऐसे हो गए थे जब वेदा पैदा हुई थी तो वो यहाँ थे और जब तक हमारा यहाँ आने का बना उससे शायद कुछ 10-15 दिन आते पहले जाते रहते हैं इधर लेकिन ये उधर कि होते वो रहते दोबारा हैं। आएंगे। फैमिली फंक्शन एंड ऑल है ये। हमारी तो शादी में हमारी आए जरूर थे। में लगा। हाँ, of course। अब तुम पापा बोल रहे हो तो बेटे तो हुए, उनकी शादी तो आएगी। बट ये है कि अभी दोबारा से उनसे मिलना होगा और उस दौरान हम वेदा को उनसे अवश्य मिलाएंगे। नाउ ये क्वेश्चन यहाँ देखिए, ये पूरा ब्लैंक रखा है मैंने। दिस इज फॉर यू टू आंसर। अगर तुम्हें ऐसे लग रहा है कि कोई क्वेश्चन रह गया या तुम कोई बहुत क्वेश्चन या रिक्वेस्ट रिपीटेटिवली देखते हो और तुम उस चीज का आंसर देना चाहते हो। मेरे को तो वैसे तो मैं कम ही मतलब पढ़ता वगैरह हूँ या देखता हूँ। बट यही है कि मेरे को ऐसा लगता है कि लोग मेरे से पूछते हैं कि भाई बोलता क्यों नहीं है, शाय क्यों है हाँ, इतना? क्या दिक्कत है। हाँ। कुछ बोलते हैं एटीट्यूड प्रॉब्लम है, ईगो प्रॉब्लम है, पर कोई मेरे को प्रॉब्लम नहीं है। मैं हूँ ही ऐसा, शाय हूँ थोड़ा सा नेचर में। बाकी मेरे को ज्यादा बात करना अच्छा लगता भी है, नहीं भी लगता, दोनों चीजें ही। बट मैं पॉइंट टू पॉइंट बातें करता हूँ, जितनी बात करनी है उतनी ही। फालतू टाइम खराब करना मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है। तो इसलिए आप लोगों को ऐसा लगता है कि मैं कम बोलता हूँ। रिजर्व नेचर काइंड हाँ, ऑफ। इंट्रोवर्ट तो नहीं कह सकते पर एक्सट्रोवर्ट भी प्रो मैक्स नहीं है ये। नहीं मैं मजाक भी करता हूँ, हंसता खेलता भी सब कुछ करता हूँ, बट अकॉर्डिंगली करता हूँ सब काम। अगर कोई स्टोरी है घंटों भी चल सकती है, अगर नहीं है तो कुछ भी नहीं हो सकता। जरूरत पे सब काम करूंगा, बिना जरूरत के ठीक है, ओके। हाँ मैंने तो शायद अपने सारे क्वेश्चंस का आंसर दे दिए क्योंकि मैंने सारे अपने नोटबुक पे नोट किए हुए थे। मुझे नहीं लगता कि मैं कोई कुछ भूल रही हूँ, बट अगर होगा तो मैं आपको कभी और किसी और उसमें बता ही दूंगी। फिलहाल तो मैं सोच रही हूँ कि इस वीडियो को हम यहीं एंड करते हैं। और अगर आपके मन में अभी भी कोई क्वेश्चन है जो आप हमसे जानना चाहते हो, ये था कि तुम अपने फूड चैनल पे
क्यों वीडियोस नहीं डाल रहे हो। नहीं जी, जो आप मैंने बिल्कुल सबसे गलत ज्यादा है, लेट हो चुके हैं, आप जल्दी जाओ फूड चैनल पे देखो, मैंने वीडियो आ डाल रही है दी है। वीडियोस वहाँ पे। अभी कुछ हमने शायद पिछले हफ्ते से फिर से रिज्यूम किया है, कोशिश यही रहेगी कि वहाँ पे हम आगे कंटिन्यू करें। बाकी हम सब आप लोगों को मिलेंगे। कोई क्वेश्चन हमसे छूट गया तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, मैं आने वाले ब्लॉग्स में आपको उनका आंसर दे दूंगी। आगे वेदा रो ही रही है, मतलब बाहर दादी के पास, अब वहाँ चलते हैं, उससे मिलते हैं। एंड आई होप आपको आज का हमारा ब्लॉग अच्छा लगा। टिल देन मेक श्योर टू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। सी यू सून, बाय।